हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम आईएएस पे। आज है 17 मार्च और आज के देखते हैं करंट अफेयर्स को। आज जो कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाले हैं, तो आज डिस्कस करते हैं आज के प्रश्नों को। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 मार्च को फिनलैंड के प्रधानमंत्री के साथ एक आभासी शिखर सम्मेलन आयोजित किया है। फिनलैंड के अभी प्रधानमंत्री कौन है? तो ये फिनलैंड के प्रधानमंत्री है सना मारिन। पीएम मोदी टू होल्ड समिट विद फिनिश सना मारिन टुडे, यानी कि प्रधानमंत्री कौन है? सना मारिन। अभी हाल ही में ये करंट अफेयर्स में आया था कि सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री कौन बनी है, तो ये सना मारिन बनी है। 34 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बने। 16 मार्च को ही इसके साथ सना मारिन के साथ एक आभासी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें भारत और फिनलैंड के बीच किस तरह का व्यापार होता है? शिक्षा, व्यापार और निवेश, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार के साथ साथ अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में भी बहुत निकट सहयोगी है। एक अच्छे संबंध बनाता है, अच्छे संबंध को दर्शाता है भारत और फिनलैंड के बीच। इसमें कहा गया है कि फिनलैंड की लगभग 100 से अधिक कंपनी जो है ना, जो भारत में काम करते हैं, जिसमें टेलीकॉम, मशीनरी और ऊर्जा के क्षेत्र में काम करती हैं। इसके अलावा भारत की लगभग 30 कंपनियां भी है जो कि फिनलैंड में सक्रिय है। उनका काम मुख्य रूप से ऑटो कंपोनेंट्स, आईटी और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में देखना है। तो इस तरह से भारत और फिनलैंड के बीच एक अच्छे रिलेशन बताया गया है। महाराष्ट्र में माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज एमएसएमई के लिए कौन सा शहर सबसे पसंदीदा शहर बताया गया है? तो ये अभी हाल ही में पुणे को एमएसएमई के लिए सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट शहर बताया गया है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने के रूप में इसको बताया गया है। इसमें महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम द्वारा लगाए गए क्षेत्र, इसमें हालांकि इसमें उद्योगों की संख्या अधिक देखी गई, यानी पुणे में जो है उद्योग की संख्या काफी लगाए गए हैं। इसके आधार पर ये बताया गया है। इसमें करीब लगभग 70,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इस उद्योग के आधार पर 4.4 लाख पुणे में और 91.0 लाख रोजगार उत्पन्न करने का योगदान रोजगार बताया गया है। हाल ही में डगमगा बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना, खबरों में इसका उद्घाटन किस राज्य में होगा? तो अभी हाल ही में हाइड्रो पावर प्लांट बिहार में लगाने के लिए बोला गया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के द्वारा ये लगाने के लिए बोला गया है। जो भी स्टूडेंट बिहार के हैं या बीपीएससी की जो तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये प्रश्न। हाइड्रो पावर प्लांट कहाँ लगाया गया है? बिहार में। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के द्वारा यह भी बताया गया है। यह 130 मेगावाट के हाइड्रो पावर प्लांट का होगा। किस नदी पे लगाया जाएगा? कोसी नदी पे। कोसी नदी पे आने वाली एक परियोजना है डगमगा बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना, जिसमें कहा गया है कि 130 मेगावाट के हाइड्रो पावर प्लांट का जिसमें उत्पादन किया जाएगा। इसके अलावा उत्तर बिहार के बाढ़ग्रस्त जिलों को कई अतिरिक्त लाभ भी प्रदान किए जाएंगे। डगमगा में लगभग 375 करोड़ रुपए की लागत इसमें आने वाली है। इसको केंद्र से अभी मंजूरी नहीं मिली है। इसके अलावा इसमें इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी ये किया गया है। बिहार जिसकी राजधानी पटना है, फागू चौहान गवर्नर है, नीतीश कुमार सीएम, 40 लोकसभा, 16 राज्यसभा और 243 विधानसभा, यहाँ द्विसदनीय है और विधान परिषद में 75 सीट है अवेलेबल। वहीं नेशनल पार्क की बात करें तो वाल्मीकि मात्र राष्ट्रीय उद्यान यहाँ है। एक 7 साल का लड़का विराट चंद्र अफ्रीका किलिमंजारो के सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गया। वह किस स्थान से संबंधित रखता है? तो अभी ये 7 साल का जो लड़का है ये हैदराबाद का है।
हैदराबाद का एक लड़का है 7 साल का, जिसने अभी अफ्रीका के किलिमंजारो की सबसे ऊंची पर्वत पे चढ़ चढ़कर उपलब्धि हासिल की है। ये 6 मार्च को उपलब्धि अपने हासिल की है। इस 7 वर्षीय का इसका कहना है कि वह अपने चचेरे भाइयों के अनुभवों की प्रेरक कहानियों को सुनने के बाद ये उनके अंदर ये प्रेरक आई है। उनके कोच का नाम क्या है? भरत। हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल चिनाब ब्रिज खबरों में। यह पुल कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये जम्मू कश्मीर में रेल मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा बताया गया है कि दुनिया का लार्जेस्ट रेल ब्रिज आर्च तैयार किया गया है चिनाब में, चिनाब नदी पे। अभी ये बनकर तैयार हो गए, लगभग हो गया है। वर्ल्ड हाईएस्ट रेल ब्रिज, ये नीचे वाला आकार इसका भी बन चुका है, इसका तैयार हो गया है। इसे आर्च कहते हैं। ये दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज होगा, वर्ल्ड हाईएस्ट रेल ब्रिज होगा। ये नीचे वाला को क्या कहते हैं? आर्च कहते हैं। 14 मार्च को इसके इंजीनियरों के द्वारा पुल आर्च को पूरा किया गया है। इसके अलावा ये चिनाब नदी के पार बनाया जा रहा है, जिसमें नदी का 467 मीटर का केंद्रीय फैलाव है। वही नदी के तल से 360 यानी 359 मीटर की ऊंचाई पर बनाया जा रहा है। पुल की अधिकतम डिजाइन हवा की गति, उस वक्त जब उतनी ऊंचाई पर बन रहा था तो उस वक्त हवा की गति कितनी थी? 266 किलोमीटर प्रति घंटा। 266 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज से वहां पे हवा चल रही थी। इसके अलावा इसमें भारतीय रेलवे स्टील और कंक्रीट आर्च ब्रिज है, जो कि जम्मू कश्मीर और रियासी जिले के बुकुल और कौरी के बीच बनाया जाए, दोनों को एक दूसरे से जोड़ेगा। जम्मू कश्मीर राजधानी श्रीनगर, मनुष्य लेफ्टिनेंट गवर्नर है, 5 लोकसभा, 4 राज्यसभा और में सीट है। वही नेशनल पार्क सिटी फॉरेस्ट, सलीम अली, दाचिम और हेमिस किश्तवाड़ा यहाँ पे प्रमुख नेशनल पार्क है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर भारतीय अनुसंधान परिषद के अगले निदेशक और मुख्य कार्यकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी ये दीपक मिश्रा को नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिस्ट दीपक मिश्रा को अपॉइंट किया गया है ICRIER में। स्टेब्लिश कब हुआ था? 1981 में, 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। कहाँ बनाया गया है? इनको नियुक्त किया गया है ICRIER में, जिसमें इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन, जिसके अंदर इनको नियुक्त किया गया है। शिकायत निवारण के लिए भीम ऐप पर UPI हेल्प की शुरुआत करेगा। कि ये किसके द्वारा किया गया है? NPCI के द्वारा किया गया है। भारत नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। इसमें कहा गया है कि जो भी यूजर्स भीम ऐप के यूज करते हैं, उनके थ्रू अगर कोई पेमेंट पेंडिंग हो जाता है या पेमेंट किसी गलत तरीके से कट जाता है, तो उसका आप शिकायत कर सकते हैं। उसके शिकायत के लिए एक निवारण हेल्पलाइन जारी किया गया है। इसमें प्रारंभ में हेल्प को इसके लिए भारतीय स्टेट बैंक, SBI, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक और ICICI बैंक के ग्राहकों के लिए ये सुविधा दी गई है। क्या करेगा? क्या चेक स्टेटस पेंडिंग ट्रांसेक्शन चेक करेगा। इसके अलावा यहाँ के MD यह नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू कहा गया है। इसमें MD और CEO कौन है? दिलीप अप्से। हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। अमेरिका के अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में मैरिक गार्लैंड को नियुक्त किया गया है। इस सीनेट के द्वारा ये कंफर्म किया गया है। सीनेट कंफर्म्स मैरिक गार्लैंड फॉर अस US अटॉर्नी जनरल। UN के द्वारा इसे नियुक्त किया गया है अटॉर्नी जनरल। तो आप ये में कमेंट करके बताइएगा कि भारत के अटॉर्नी जनरल के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। ये 70 में 30 वोट से विजय थी को घोषित किया गया है। अप्रैल 2021 के महीने में किस देश के प्रधानमंत्री का भारत आने की घोषणा है? तो अभी हाल ही में बोरिस जॉनसन UK के प्रधानमंत्री को आने की घोषणा किया गया है। इससे पहले 26 जनवरी
26 जनवरी को 26 जनवरी को आने वाले थे, लेकिन कोविड-19 के कारण इनको रोक दिया गया। कोविड-19 के कारण ये नहीं आ पाए। इसके बाद ये अभी हाल ही में इनको आने के लिए बोला गया है। बोरिस जॉनसन अप्रैल 2021 के महीने के अंत में आने के लिए तैयार है। इसके अलावा इन्होंने मुख्य अतिथि भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के लिए जनवरी 2021 में दौरा करना था, लेकिन कोविड-19 के दौरान इनको अपनी यात्रा रद्द कर दी। प्रसिद्ध पद्म भूषण विजेता लक्ष्मण पई का निधन हो गया। वह किससे संबंधित है? तो लक्ष्मी पई एक रिनोन्ड आर्टिस्ट थे जिन्होंने पद्म भूषण अवार्ड जीता था, जो अभी इनका हाल ही में 95 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। ये एक प्रसिद्ध कलाकार थे और चित्रकार भी थे। एक गोवा के थे, जो गोवा में स्थित चित्रकार, भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण का इनको दिया जा चुका था। इससे पहले ये गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट के पूर्व प्राचार्य के नाम पद्म भूषण, पद्मश्री, नेहरू पुरस्कार और ललित कला अकादमी पुरस्कार से कई तरह सम्मानित किया गया है। द चिल्ड्रन विद द पेंट ब्रश, द स्टोरी ऑफ राजा रवि वर्मा नामक बच्चों की पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह अभी हाल ही में शोभा थरूर श्रीनिवास के द्वारा ये लिखा गया है। शोभा थरूर श्रीनिवास के द्वारा ये लिखा गया है, द चिल्ड्रन विद द पेंट ब्रश, द स्टोरी ऑफ राजा रवि वर्मा। हाँ, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? शोभा थरूर श्रीनिवास के द्वारा। राजा रवि वर्मा की बात करें तो 29 अप्रैल 1948 को उनका जन्म हुआ। 7 साल की उम्र में केवल एक गांव में पैदा हुए थे। इन्होंने अपने बचपन से ही एक घर की दीवारों पर पेंटिंग किया करते थे। इन्होंने कला के पिता के रूप में जाना जाता है। आधुनिक भारतीय कला के पिता के रूप में इनको जाना जाता है। भारत का पहला लिथोग्राफिक प्रेस भी स्थापित किया गया था। तो ये तथ्य आप ही याद रखेंगे। सबसे पहले मूल अमेरिकी कैबिनेट सचिव कौन बनी है? तो अभी हाल ही में देव हलांडा बिकम्स फर्स्ट नेटिव अमेरिकन कैबिनेट सेक्रेटरी। तो ये कहाँ के है? अमेरिका के है। अमेरिका के मूल निवासी है, जिनको अभी हाल ही में कैबिनेट का नियुक्त किया गया है। तो ये क्या करेंगे? ये राष्ट्रपति के सबसे बड़े सलाहकार के रूप में काम करेंगे। राष्ट्रपति जो बाइडेन के अतिरिक्त सचिव के रूप में पुष्टि की गई है, जिन्होंने कैबिनेट एजेंसी का नेतृत्व किया है। इससे पहले इन्होंने 2018 में सदन के लिए चुनी गई पहली 2 मूल अमेरिकी महिलाओं में से एक थी। इनको 51 से 40 वोटों में विजय प्राप्त किया हुआ। गणित का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रति वर्ष किस दिन को मनाया जाता है? तो ये 14 वर्ष को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स 14 मार्च को मनाया जाता है। ये यूनेस्को के द्वारा 2005वें सेशन में इसको कहा गया है। यूनेस्को के द्वारा 2205वें सत्र में इसका आयोजन किया गया था। इसे नवंबर 2019 में यूनेस्को के सम्मान में 40वें सत्र में इसको अपनाया गया था। इसके अलावा 2021 का विषय क्या है? एक बेहतर दुनिया के लिए गणित, मैथमेटिक्स फॉर अ बेटर वर्ल्ड। इसका थीम जरूर याद रखेंगे। मैथमेटिक्स फॉर अ बेटर वर्ल्ड, एक बेहतर दुनिया के लिए गणित। राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो अभी हाल ही में अजय माथुर को आईएसए का इंटरनेशनल सोलर अलायंस का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। 15 मार्च को अजय माथुर को आईएसए का अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक पदभार ग्रहण किया। इन्होंने ये उपेंद्र त्रिपाठी का स्थान लेंगे। उपेंद्र त्रिपाठी 2017 से महानिदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं। इनको 4 साल के लिए नियुक्त किया गया है। वे जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री के परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं। वहीं कॉप पेरिस सम्मेलन 2015 की जलवायु वार्ता के दौरान भारत के प्रवक्ता भी थे। आईएसए की बात करें, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसकी
हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम में। इसका स्थापना हुआ था 2015 में। इसका स्थापना 2015 में हुआ था। इसका फाउंडेड कौन है? पेरिस, फ्रांस। इसके फ्रांस में इसकी स्थापना हुई थी। अभी कितने सदस्य हैं? 121 इसमें सदस्य हैं। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? अजय माथुर, जिनको अभी हाल ही में बनाया गया। चलिए आगे देखते हैं। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया? तो अभी हाल ही में सुशील कुमार को एक बार फिर से स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट चुना गया है। इन्होंने 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता है सुशील कुमार। इसके अलावा ये मंत्रालय द्वारा स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव द्वारा चुना गया है। 29 दिसंबर 2020 को शून्य और शून्य घोषित किए जाने के बाद इनको आयोजित किया गया। तो ये तथापि याद रखेंगे। तो ये थे आज के 15 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको बेहतर समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी प्रॉब्लम्स है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या इसमें कोई सुधार की ज़रूरत है तो आप हमें बेहतर कमेंट कर सकते हैं। आपका जवाब उस पर अमल किया जाएगा। इसके अलावा यदि आप हमसे जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं, कोई भी पीसीएस या यूपीएससी या बीपीएससी के, तो आप हमें कमेंट करिए। इसके अलावा यदि कोई आपको लगता है कि इसमें सुझाव की ज़रूरत है, शिकायत है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। नहीं तो थोड़ा सा वेट करिएगा, तो अगले वीडियो में हम फिर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।